हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। उसमें थोड़ा सा एक डायग्राम में बताया था एक्सटर्नल जेनेटिलिया। उस डायग्राम को थोड़ा सा हम यहाँ पे एक बार और दिखाना चाहते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इसमें हमने थोड़ा सा एक पॉइंट को छोड़ दिया था। अब मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, करेक्शन करवा देता हूँ। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इसमें देखना है कि सबसे पहले एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को क्या बोलते हैं हम लोग? वल्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं ना। तो इसमें देखेंगे सबसे जो इंटरनल पार्ट में दिखाया था, इंटरनल पार्ट, ये जो होता है इंटरनल पार्ट, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। और इसके बाहर स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसके बाहर ये यहाँ पे थोड़ा सोलेन स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा करेक्शन करा दे रहा हूँ एक पॉइंट, नहीं तो बहुत मिस्टेक हो जाएगा आप लोगों से। और ये बाहर वाला लास्ट बड़ा सा मेम्ब्रेन हो गया, और यहाँ पे एनल एपर्चर होता है। और ऊपर में देखिए ये एब्डोमिनल पार्ट है, ये एब्डोमिनल पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट, इसको हम लोग ये इसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल पार्ट। और इसके ऊपर जो हेयर डेवलप होता है, एक्चुअली इसको बोलते हैं, देखिए हेयर, ये जो एब्डोमिनल पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं इसको? मॉन्स प्यूबिस। मतलब जो वेजाइनल पार्ट है ना, जो ये वल्वा है, वेजाइनल ओपनिंग है, उसका जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है ना, उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। और इसके ऊपर जो हेयर डेवलप होता है उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिक हेयर। क्या बोलते हैं? प्यूबिक हेयर। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? प्यूबिक हेयर। अब थोड़ा मैं बात करूँ ना कि जो सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है रेड वाला, इसका नाम है वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिब्यूल्स। और देखिएगा वेस्टिब्यूल्स के अंदर में दो ओपनिंग होता है, ये दो ओपनिंग होता है, अंदर में ये दो ओपनिंग होता है। ये वाला ओपनिंग थोड़ा बड़ा होता है, इसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। और ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं यूरिथ्रल, यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग। और सिंपली इसको बोलते हैं यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, जिसके थ्रू क्या होता है? यूरिन एलिमिनेटेड आउट होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन का लेयर होता है, एक मेम्ब्रेन का लेयर होता है, जिस लेयर को हम लोग बोलते हैं हाइमेन, हाइमेन लेयर। और यही क्या कर देता है? ये क्या करता है हाइमेन लेयर? इंडिकेट वर्जिनिटी इनसाइड द फीमेल, इंडिकेट्स वर्जिनिटी इनसाइड या इन फीमेल। फीमेल के अंदर वर्जिनिटी को इंडिकेट करता है क्या? हाइमेन लेयर। तो ये हाइमेन लेयर किसके अंदर है? किसके ऊपर है? वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर। और ये जो देखिए दो गो ओपनिंग है ना, ये जिस मेम्ब्रेन के अंदर बंद है, ये रेड वाला जो लाइन मैंने दिखाया है, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। और इसके बाद वाला जो ब्लैक लाइन से दिखाया है ये वाला, इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और सबसे ये जो बड़ा वाला ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, इसका नाम है लेबिया मेजोरा। तो मैं थोड़ा देखेंगे, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया स्ट्रक्चर, ये जो बताया था मैं, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, तो इसमें थोड़ा सा ये था ना कि मैंने वेस्टिब्यूल को नहीं दिखाया था। बस इतना ही मिस्टेक हुआ है कि वेस्टिब्यूल को मैंने नहीं दिखाया है। अब मैं इस डायग्राम को फिर करेक्शन कर दिया। बाकी जो स्ट्रक्चर होमोलोगस ऑर्गेन है, एक मॉन्स प्यूबिस को मैं नहीं दिखाया था, फिर मैं यहाँ पे बता दिया। और मॉन्स प्यूबिस के ऊपर जो हेयर डेवलप करता है उसको प्यूबिक हेयर बोलते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी पार्ट होता है, जो वेजाइनल का ऊपर वाला पार्ट है वेजाइना का। तो ये बस या इतना जो करेक्शन कराना था ये करेक्ट हो गया।
आज के जो टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, आज के वीडियो में पढ़ना है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के जो वीडियो में हम लोग को पढ़ना है, देखिए, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना, उसके ऊपर कौन से हार्मोन का एक्शन होता है, कैसे होता है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग कर दे रहा हूँ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ, हेडिंग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, मतलब मेल, इस हेडिंग का क्या मतलब हुआ कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर हार्मोन का कैसे एक्शन होता है, हार्मोन कैसे फंक्शन को कंट्रोल करता है, ये देखना है। तो हम लोग सबसे देखते हैं पहले ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके ऊपर हार्मोन का कंट्रोल। देखिएगा यहाँ पे दो हार्मोन्स का हम लोग बात करेंगे, एक हार्मोन्स है FSH एंड सेकेंड है ICSH। पहले हम लोग कर देते हैं फर्स्ट इसमें हेडिंग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हार्मोन जो होता है ना, दो हार्मोन का हम लोग बात करेंगे। हार्मोन, एक हार्मोन हम लोग जो लेंगे वो होगा FSH। FSH का नेम क्या होगा, FSH का फुल फॉर्म फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नेम क्या होता है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका नेम ही है। तो क्या करता है, दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स जर्म सेल्स और जर्मिनल सेल्स और जर्मिनल सेल्स जब स्टिमुलेट होगा तो इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और मियोटिक डिवीजन। क्या होगा, मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ये जर्म सेल्स मियोसिस डिवीजन से क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गैमिट, या इसको बोल सकते हैं मेल गैमिट। बोलिए, मेल गैमिट्स। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, FSH हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। FSH हार्मोन सिक्रीटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद जो हार्मोन आता है ना, ICSH, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग, ऐसे ही बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स लेडिग सेल्स। अब मैंने बताया था, याद करिए आप लोग, जब TS ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को दिखाया था और बीच बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर स्पेशल सेल दिखाया था, जिस सेल का नाम क्या था, लेडिग सेल्स। और लेडिग सेल्स स्टिमुलेट होता है किससे, ICSH से। और ये लेडिग सेल जब स्टिमुलेट होगा तो क्या करेगा, प्रोड्यूस एंड्रोजेंस। ये क्या है, ग्रुप ऑफ
मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। और इस पूरे ग्रुप का एक स्पेशलाइज्ड मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टो सॉरी, इसका नेम क्या है? टेस्टोस्टेरोन, दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इनसाइड द मेल। ये क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है ना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। ये जो फॉलिकल सेल्स है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स, किसको स्टिमुलेट्स करेगा? सर्टोली सेल्स को, सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स क्या करता है? सीक्रेट्स टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ये दो टाइप का प्रोटीन सीक्रेट करता है। कौन कौन सा? एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एक होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, और एक होता है एंड्रोजन इनहिबिन प्रोटीन। अब ये देखिए, बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है? ये स्पर्म को बाइंड करके रखता है किससे? सर्टोलाई सेल से। जब तक स्पर्म मैच्योर नहीं होगा ना, तब तक ये सर्टोलाई सेल से क्या रहेगा? बाइंड रहेगा बाय द हेल्प ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और वहां से नरिशमेंट को लेता रहेगा। नरिशमेंट किससे लेगा? सर्टोलाई सेल से। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स है, ये क्या करता है? बाइंड्स sperm to the Sertoli cells, ये क्या करता है? बाइंड्स करता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? बाइंड्स करता है स्पर्म को किससे? टू द सर्टोलाई सेल्स, एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, नोट कर दे रहा हूँ, एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ नरिशमेंट, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ नरिशमेंट। और फिर क्या करेगा? जब स्पर्म मैच्योर कर जाएगा, किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब स्पर्म मैच्योर कर जाएगा, रेडी हो गया वहाँ से एलिमिनेट होने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए, तो जो एंड्रोजन इनहिबिन प्रोटीन है, इट हेल्प इन एलिमिनेशन। मैं इसके बारे में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड्रोजन इनहिबिन प्रोटीन हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ मैच्योर sperm from seminiferous tubules या from Sertoli cells। और क्या होगा? अब स्पर्म यहाँ से सर्टोलाई सेल से निकलेगा और ल्यूमिन में आ जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमिन में, और वहाँ से फिर क्या कर जाएगा? बाहर निकल जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था रूट ऑफ स्पर्म ट्रेवल, रूट ऑफ स्पर्म ट्रेवलिंग, मतलब स्पर्म कहाँ कहाँ कैसे निकलता है, कैसे मूव करता है। तो सबसे पहले स्पर्म कहाँ बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से किस में जाता है? रेटे टेस्टिस के अंदर। किसके अंदर? रेटे
टेस्टिस के अंदर। रेटेड टेस्टिस से किस में जाता है, आप लोग बताइए। रेटेड टेस्टिस से किस में जाएगा, वासा इफ्रेंसिया में जाएगा, वासा इफ्रेंसिया में जाएगा। वासा इफ्रेंसिया से किस में जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडिडाइमिस से किस में जाएगा, वास डिफरेंस में जाएगा। और वहां से फिर क्या कर जाएगा, जो कॉमन जेनाइटल पोर है, यूरिनोजेनाइटल पोर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेटेड बाय यूरिनोजेनाइटल पोर्स। ये सब मेरा बताने का क्या कंसेप्ट है कि जो हार्मोनल कंट्रोल होता है मेल के अंदर, वो दो हार्मोन होगा, दो हार्मोन्स के थ्रू हार्मोनल कंट्रोल होगा। फर्स्ट होगा एफएसएच, और एफएसएच हार्मोन जो होगा वो जर्म सेल को भी स्टिमुलेट करेगा और सर्टोलाई सेल को भी स्टिमुलेट करेगा। एफएसएच जब जर्म सेल को स्टिमुलेट करेगा तो स्पर्म प्रोड्यूस होगा। स्पर्म क्या है, मेल गैमीट है, और ये मेल गैमीट इस सर्टोलाई सेल से अटैच रहता है, किसके लिए, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। और अटैच किससे रहता है, ये जो सर्टोलाई सेल्स है दो टाइप का प्रोटीन बनाता है। एक है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करता है, बाइंड्स स्पर्म टू द सर्टोलाई सेल्स एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ नरिशमेंट। स्पर्म नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करता है बाय द हेल्प ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से किससे अटैच रहता है, सर्टोलाई सेल से। तो ये फिर मैंने सेकेंड हार्मोन लिया है ICSH, ये मैं रेड से यहाँ पे फर्स्ट कर दे रहा हूँ, A कर दे रहा हूँ, और इसको B कर दे रहा हूँ। और B क्या है, ICSH, इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसे भी बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इतना भी चलेगा। और ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को, और लेडिक सेल सिक्रीट करता है एंड्रोजेंस को। एंड्रोजेंस क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन होता है। और इस एंड्रोजन का एक इम्पोर्टेंट जो हार्मोन है, सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। तो हम लोग देखते हैं कि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन सा होता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किस एज में डेवलप होता है मेल के अंदर। फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद से और भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होने से आप लोग तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आप लोग को तुरंत सलूशन बताया जाएगा। किसी भी डाउट के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको हर एक डाउट को क्लियर करके बताया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कैरेक्टर्स ऑफ मेल, ऐसे कर लीजिए, कैरेक्टर्स ऑफ मेल। मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन सा होता है। सबसे पहले बात बोले ना कि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फर्स्ट पॉइंट, इन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप at the age of 13 to 16 ईयर, या ऐसे बोल सकते हैं 13 to या 12 to, ऐसे बोल 12 to 13 ईयर ऑफ एज। मतलब मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है ना, ये इस एज में डेवलप कर जाता है, या एवरेज बोल सकते हैं 13 to 16 ईयर ऑफ एज, इसके अंदर डेवलप करता है। जबकि फीमेल के अंदर 2 इयर्स बिफोर अर्ली में डेवलप कर जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या क्या होता है मेल के अंदर, शोल्डर्स बिकम हार्ड और मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेनली शोल्डर मसल्स स्ट्रॉन्ग, द सरफेस एरिया ऑफ चेस्ट इंक्रीजेस, और क्या हो जाएगा, डीप वॉइस होगा। डीप वॉइस जो होगा वो बहुत ही डीप हो जाएगा। फेशियल हेयर डेवलप,
फेशियल हेयर एज वेल एज प्यूबिक हेयर डेवलप या यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, फेशियल हेयर एज वेल एज प्यूबिक हेयर डेवलप। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मेल के अंदर जैसे फेशियल हेयर में मुस्टेज आ गया, बियर्ड आ गया, सोन मसल स्ट्रॉन्ग कर जाता है। तो ये कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है किसके अंदर, मेल के अंदर। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया मेल के अंदर। अब हम लोग देखते हैं ना कि फीमेल के अंदर कैसे हार्मोनल कंट्रोल होता है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये मैंने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बताया मेल के अंदर। देखिएगा एक पॉइंट और यहाँ पे मैं बोलूँ, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस कर दूँ। जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो होता है ना जस्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देख के घर के में फैमिली में मदर या कोई भी मेंबर है, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देख करके आइडेंटिफाई कर लेता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर डिफरेंसेस होता है बर्थ के टाइम में ही। तो बर्थ के टाइम में फीमेल के अंदर वेजिना होगा और मेल के अंदर क्या होगा, जस्ट पेनिस और एक्सटर्नल जेनाइटिया के फॉर्म में पेनिस होगा। दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और कोई डिफरेंसेस नहीं होता है, बाकी बॉडी स्ट्रक्चर वॉइस एक प्री मैच्योर एज तक सबके अंदर कॉमन होता है। लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे डेवलप होता है एक एज पे आने के बाद, तो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंसेस आने लगता है। दैट इज द एक्सटर्नल डिफरेंसेस विच सीन इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी बोथ इन मेल एंड फीमेल, सो दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो वो मैं बताया आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोगों को देखना है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ फीमेल के केस में हार्मोन बोलेंगे ना, यहाँ पर भी दो टाइप का हार्मोन होगा, एक होगा FSH और एक होगा LH। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे कर ले रहा हूँ FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या हो गया, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये कहाँ से सीक्रेट होगा, सीक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, सीक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब है वो होता है, वहाँ से सीक्रेट होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया हूँ उसमें देखिएगा जो FSH है कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। और एक सेकंड मैंने लिखा था ICSH, वो भी कहाँ से सीक्रेट होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। तो यहाँ पे FSH लिया। FSH क्या करेगा, स्टिमुलेट जर्म सेल्स। किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट्स जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स क्या प्रोड्यूस करेगा, एग और सेकेंडरी oocyte। क्या प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी oocyte। और एक्चुअली ये सेकेंडरी oocyte ही प्रोड्यूस करता है एग को। मैं अभी बताऊंगा, इसके बाद जब पढ़ाऊंगा oogenesis आप लोग के अंदर, तो बताऊंगा कि सेकेंडरी oocyte से एग कैसे डेवलप होता है, कैसे बनता है। मैं oogenesis जो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। सेकेंड जो हार्मोन होता है यहाँ पे सेकेंड, उसका नेम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिए ये क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं एक स्टेप यहाँ पे और ऐड कर दूँ पहले। तो एक्चुअली जो FSH हार्मोन होता है ना, ये किसको स्टिमुलेट करता है, प्राइमरी फॉलिकल सेल को। ऐसे थोड़ा लिख दीजिए, प्राइमरी फॉलिकल सेल को, प्राइमरी फॉलिकल सेल्स। और प्राइमरी फॉलिकल सेल्स किसके अंदर चेंज होता है,
ग्राफियन फॉलिकल सेल के अंदर चेंज होता है, ग्राफियन फॉलिकल सेल के अंदर। और ये ग्राफियन फॉलिकल सेल्स क्या, ये जो ग्राफियन फॉलिकल सेल्स है ये स्टिमुलेट होता है किससे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, स्टिमुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किससे स्टिमुलेट होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, ग्राफियन फॉलिकल सेल को। और ये ग्राफियन फॉलिकल सेल क्या प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी oocyte। किसको प्रोड्यूस, ये किसको स्टिमुलेट करता है, सेकेंडरी oocyte को। अब थोड़ा ध्यान रखेंगे ना कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल सेल अगेन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, जैसे सेकेंडरी oocyte को प्रोड्यूस करता है, ये ग्राफियन फॉलिकल सेल जैसे सेकेंडरी oocyte को प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल सेल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में, कार्पस ल्यूटियम में अंदर। और कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं क्या, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, तो ये प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इनसाइड फीमेल। फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो किसके थ्रू होता है, प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ग्राफियन फॉलिकल सेल, मैंने बताया ये सेकेंडरी oocyte से ही क्या रिलीज होता है, एग रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, यहाँ से एग रिलीज होता है। ऐसे नहीं रिलीज होगा, जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुँचेगा और वो रीच होगा, जो स्पर्म होगा वो फैलोपियन ट्यूब में रीच होगा वेजाइनल ट्रैक के थ्रू, वेजाइनल रूट के थ्रू। और जैसे स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte को टच करेगा तो ये सेकेंडरी oocyte किसको रिलीज करेगा, एग को रिलीज करेगा। और तब ये एग क्या करेगा, स्पर्म से फर्टिलाइज करेगा। तो ये मैंने कंडीशन दिखाया किसके अंदर, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग को देखना है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इनसाइड द फीमेल। फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन सा होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किस एज में डेवलप होता है। थोड़ा सा यहाँ कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। सबसे ये देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट किस में होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स स्टार्ट एट द एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स। इवन कितने एवरेज में बोले, ये एवरेज है, 10 to 12 ईयर्स में भी स्टार्ट हो जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, एक्चुअली यही हम लोग को लिखना था, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स और 10 to 12 ईयर्स। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। और स्टार्ट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मीनार्की। क्या बोलते हैं इसको, मीनार्की। मतलब फीमेल के अंदर जैसे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, फर्स्ट डे, पहले दिन जो मेंस्ट्रुएशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीनार्की या स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दैट इज मीनार्की। स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीनोपॉज। पॉज, पॉज मीन्स बंद होना, आप लोग मालूम है पॉज, किसी चीज़ को पॉज कर दें तो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। मीनो मीन्स मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन जब बंद हो जाएगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीनोपॉज बोलेंगे। ये किस एज में होता है, एनसीईआरटी के अंदर दिया है 50 ईयर्स, 50 ईयर एज में, या 50 ईयर्स या 52 ईयर्स, ऐसे जनरली एवरेज बोले ना 45 to 52 ईयर के एज में
45 टू 52 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुएशन फीमेल के अंदर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये कुछ कंडीशन। और मैं दिखाऊं क्या क्या कैरेक्टर्स होता है फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। ये देखिएगा, कुछ पॉइंट नोट कर दे रहा हूं। द साइज ऑफ पेल्विक रीजन इंक्रीजेज। फर्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर साइज और विड्थ, या ऐसे बोलेंगे वाइडेनिंग ऑफ पेल्विक रीजन, वाइडेनिंग ऑफ पेल्विक रीजन फॉर, ऐसे कि फीमेल के अंदर जो पेल्विक रीजन वाइड क्यों करता है, टू एडॉप्ट, it helps in stretching of uterus during pregnancy period, pregnancy or embryonic development, तो जैसे फीमेल के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, यूटेरस का साइज क्या होगा, स्ट्रेच होगा, बढ़ेगा ना। जैसे जैसे उसके अंदर फीटस बढ़ेगा यूटेरस के अंदर, यूटेरस का साइज बढ़ेगा। और जब यूटेरस का साइज बढ़ेगा तो यूटेरस को पूरा प्रॉपर स्पेस होने रखने के लिए, या यूटेरस को प्रॉपर साइज में ग्रो करने के लिए उसका जो पेल्विक रीजन है वो ग्रो करेगा। मतलब जो थाई रीजन है, ऊपर एब्डोमिनल रीजन है, उसको ग्रो करना पड़ेगा। और क्या बोलेंगे यहाँ पे और कैरेक्टर क्या हो गया, शार्प वॉइस, फैट्स डिपोजिटेड एट, फैट्स होगा ना डिपोजिटेड एट थाई रीजन में और ब्रेस्ट रीजन में, थाई रीजन एंड ब्रेस्ट। क्या होगा, फैट डिपोजिशन एट थाई रीजन एंड इन ब्रेस्ट रीजन। यहाँ पे फैट का क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है। और क्या बोलेंगे, फेशियल हेयर नॉट डेवलप, फेशियल हेयर डज नॉट डेवलप, फेशियल हेयर डज नॉट डेवलप इन फीमेल, ओनली pubic hair and hair in groin region develop, groin region develops। तो मैं क्या बोला यहाँ पे, फेशियल हेयर डज नॉट डेवलप इन फीमेल, ओनली प्यूबिक हेयर एंड हेयर इन ग्रोइन रीजन डेवलप्स। ग्रोइन रीजन किसको बोलते हैं, जो आर्म्स के अंदर, आर्म पीट के अंदर जो हेयर डेवलप करता है उसको हम लोग ग्रोइन रीजन बोलते हैं। तो ये कुछ फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया। अब हम लोग को इसमें ये मैंने आप लोग को पढ़ा दिया क्या, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आप लोगों को देखना है फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे और फंक्शन में मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड यूजेनेसिस। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा हेडिंग में कैसे बना रहा हूँ, फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैं दोनों के लिए लेके चला हूँ, मेल और फीमेल के लिए। ध्यान रखिएगा, एक ब्रॉड हेडिंग है, इसके बाद मैं हेडिंग कर दे रहा हूँ। इसमें देखिएगा
फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हम लोग बोलेंगे ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जैसे अगर हम बोले क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ पे बोल दें क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होगा। तो टेस्टिस का दो वर्क होगा, दो फंक्शन होगा, टेस्टिस का दो फंक्शन, एक क्या होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, और सेकंड क्या फंक्शन होगा प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे देखना है, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसका मतलब क्या हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। ठीक इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, ओवरी होगा। तो ओवरी का भी यहाँ पे दो फंक्शन होगा, एक ऊजेनेसिस, ओवरी का भी दो फंक्शन होगा, एक ऊजेनेसिस होगा, और एक क्या होगा प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन सेक्स हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। और ऊजेनेसिस का मतलब होता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग, एग बनने के प्रोसेस को ऊजेनेसिस बोलते हैं। आपको अभी बताया हूँ कि जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंड्रोजेंस, और एंड्रोजेंस क्या है ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, और इसके अंदर सबसे स्पेशल हार्मोन कौन सा है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन में क्या आएगा प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। तो अभी मैंने आप लोगों को फंक्शन दिखा दिया, मतलब टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन मेल के अंदर बता दिया और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन फीमेल के अंदर बता दिया। हम लोगों को इसमें मेनली स्टडी क्या करना है, स्टडी करना है स्पर्मेटोजेनेसिस फर्स्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर मेन फंक्शन क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम लोग का अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे अभी क्या स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब हमारा जो सीक्वेंस क्या बन गया फंक्शन के अंदर एक स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस किसके अंदर होगा टेस्टिस के अंदर होगा फर्स्ट फंक्शन। फिर इस तरह से ओवरी के अंदर क्या मेन फंक्शन क्या है ऊजेनेसिस। तो हम लोगों को देखिए अब तक जितना मैं पढ़ाया आप लोगों को, इसके बाद के वीडियो में जो हम मिलेंगे ना तो आप लोगों को पढ़ाएंगे फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाएंगे, और तब पढ़ाएंगे क्या ऊजेनेसिस। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम होने से आप तुरंत व्हाट्सअप हमको करेंगे और आप बोलेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं तुरंत उसको क्या करूँगा सॉल्व करूँगा। आज के वीडियो में मैंने जो पढ़ाया उसको अच्छा से देखिए, कोई भी कन्फ्यूजन होने से आप तुरंत हमको व्हाट्सअप करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।